नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ का रियाज़ करना है और उस रियाज़ के अंदर जो रियाज़ का नाम है, जैसे खरज का रियाज़ करना है, हमें अलंकारों का रियाज़ करना है, तो इसके अंदर खरज के रियाज़ के अंदर हमें कैसे रियाज़ करना है, क्या रियाज़ करना है और सुबह का हमें क्या क्या रियाज़ करना है। खरज का रियाज़ तो हम सुबह करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कौन से रियाज़ करने हैं और साथ ही साथ हमें शाम को रियाज़ क्या करना है, क्या हमें रात में भी रियाज़ करना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगा और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको अपने रियाज़ में शामिल करना है, तब जाकर के आप एक बेहद अच्छे संगीतज्ञ बनेंगे। दोस्तों, जो बड़े संगीतज्ञ हैं उन लोगों ने इस रूल को फॉलो किया है और जिन भी लोगों ने इस रूल को फॉलो किया है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, उनको बड़ा संगीतज्ञ बनने से किसी ने रोक नहीं पाया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल्स कि हमें कैसा रियाज़ करना है और कब किस चीज़ का रियाज़ करना है। उससे पहले आज मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियोज़ लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें रियाज़ जब शुरू करना है तो रियाज़ शुरू करने से पहले हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करना होता है। मैं सुबह से बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी होती है हमिंग की। हमिंग की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि अगर हम बेसुरे हो रहे होते हैं तो इसकी समस्या हमें दूर होती है। और सबसे पहले सुबह उठ करके हमें हमिंग का रियाज़ करना है। हमिंग का रियाज़ कैसे करना है, आप जैसे मान लीजिए कि आपका ये सा हो गया, इस सा को मान करके हमें सा नहीं बोलना है, हमें हम बोलना है। सा की जगह में हम बोलना है। कैसे बोलना है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से इसका रियाज़ करना है और इसके बाद ये आपको हर सुर में करना है। आपने सा में कर लिया, रे में करिए, गा में करिए, मा, पा, धा, नी, सा, क्रमशः इन सभी सुरों में आपको हम का रियाज़ करना है। अब हम के रियाज़ के बाद अब बारी आती है कि आपको सा का रियाज़ करना है। ये सुबह से मैं क्रमशः चल रहा हूँ, सुबह के रियाज है, ये सभी रियाज सुबह के रियाज है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको सा का रियाज करना है। तो सा का रियाज कम से कम आपको 15 मिनट कम से कम सा का रियाज करना है। और इसी सा के रियाज में सा के साथ में ही आप हम बोलिए। इसी के साथ में आप आकार, ओमकार, ईकार, एकार, इन सभी चीज़ों का भी अभ्यास करना है। अब ओमकार, आकार, ईकार, एकार, ओकार क्या होता है देखिए, एक हमने आपको बताया सा, दूसरा हम। अब आकार के रियाज में सा को क्या बोलना है, आ बोलना है। इस तरीके से आकार का रियाज करना है। ओमकार का रियाज क्या होता है, ओमकार का रियाज इसी की जगह में आप ओम का रियाज करेंगे। आपको ओम का रियाज करना है। अब ये हो गया।
ओमकार हो गया। अब एकार में क्या करना है, एकार में इसी की जगह सा की जगह ए बोलना है, तो हर शुरू में हमें एक ही प्रैक्टिस करना है। कैसे, ये हमारा हो गया एकार का रियाज। इसी तरह से हमें इकार का रियाज करना है, तो इकार का रियाज कैसे करेंगे, इसी की जगह ई बोलेंगे। इस तरीके से आपको इकार का रियाज करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आकार, उकार, एकार, उकार में क्या बोलना है, उकार में ऊ बोलना है। उकार में ऊ बोलना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसुरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी। अब इसके बाद फिर आना है आपको खरज के रियाज में, फिर आपको खरज की प्रैक्टिस करना है। खरज का रियाज आपको पता है कि खरज का रियाज सुबह रियाज किया जाता है और ये मंद सप्तक में किया जाता है। तो मंद सप्तक में हम खरज का रियाज करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए जरूरी नहीं है कि आप सा से लेकर के आप यहाँ पे मंद सप्तक के सा तक आए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका गला अभी नी तक आ रहा है तो आप नी तक ही प्रैक्टिस कीजिए। धा में जबरदस्ती गले को लाना नहीं है, क्योंकि गले को जबरदस्ती गले के साथ करेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स खराब होंगे और आपकी हो सकता है गायकी में वो इफेक्ट डाल दे, आप अच्छा ना गा पाएँ। इसलिए गले को हमें जोर नहीं देना। अगर नी तक अभी गला लग रहा है, नी तक लगाइए। जब थोड़े दिन आप नी में प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपका गला धा में जाएगा, फिर आप धा में लगाइए। फिर धा के थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे, पा में आइए। पा को थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक गला जब आपको लगे कि मैं माँ में जा सकता हूँ तो आप माँ में आइए। इस तरीके से आप क्रमशः नीचे बढ़िए और सा तक आप अपना अभ्यास कीजिए। तो इस तरीके से हमें खरज का रियाज करना होता है। अब खरज का रियाज करने के बाद ये सभी रियाज हमने अभी पहले तो हमने हमिंग की, हमिंग के बाद हमने सा का रियाज किया, सा के रियाज के बाद आकार, उकार, एकार, ओकार, ओमकार, इन सभी चीज़ों का हमने रियाज किया। फिर हमने खरज का रियाज किया। अब खरज का रियाज करने के बाद बात आती है कि हमें अलंकारों का रियाज करना चाहिए। अलंकारों का पहले हमें विलंबित लय में करना है। यानी कि लय हमने आपको बताई कि लय 3 प्रकार की होती हैं संगीत में। विलंबित लय होती है, मध्य लय होती है और द्रुत लय होती है। विलंबित लय का मतलब होता है कि हमारी ये लय जो होती है इसकी स्पीड जो है, चलने की स्पीड ये सबसे स्लो होती है। जैसे कि हमें चलना है, ये मैं चल रहा हूँ, ये भी स्लो चल रहा हूँ, विलंबित में मैं चल रहा हूँ। मध्य लय में थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा देंगे, द्रुत लय में थोड़ी और स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें विलंबित लय में बिल्कुल धीरे करनी है। 3 प्रकार की लय में सबसे पहले विलंबित लय में अलंकारों का अभ्यास करना है। पहले तो हमें सिंपल सरगम का अभ्यास करना है। सारे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा गा रे सा, इनका अभ्यास करना है। इसी अलंकार को हमें आकार में बोलना है। तो इसको हमने थोड़ा सा इसको फास्ट में कर दिया, लेकिन आपको फास्ट में नहीं करना, आपको विलंबित में करना है। जब आप विलंबित में करेंगे तब जाकर के आपकी स्पीड मेरे जैसे हो पाएगी और आप ये जब थोड़े दिनों तक आप अभ्यास करेंगे तो आपको खुद फर्क समझ में आएगा। फिर इसके बाद विलंबित में करने के बाद थोड़ा सा हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है, मध्य लय में करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। और जब आप थोड़े दिन तक मध्य लय में कर लें तब मध्य लय के बाद आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है और आपको द्रुत लय में करना है। यानी कि द्रुत लय यानी कि फास्ट लय, सबसे तेज लय होती है। और इसके बाद अति द्रुत भी होता है, लेकिन हमें द्रुत लय तक ही भी अभ्यास करना है। द्रुत लय में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। तो ये जो आलाप मैं कर रहा हूँ, आकार कर रहा हूँ, ये आकार तब संभव है जब आप थोड़े दिनों तक विलंबित में रियाज करेंगे, फिर थोड़े दिनों तक मध्य लय में रियाज करेंगे और जब आप यहाँ पे समय देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे समय दिया है तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने यहाँ पर समय आप नहीं देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमें ये रियाज करना है और हमें ऐसा रियाज करने के बाद हमें बड़ा संगीतकार बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपने इतना अभ्यास किया, इन चीज़ों का आपने अभ्यास कर लिया जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर आपको कोई संगीतज्ञ, बड़ा संगीतज्ञ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा अलंकार बढ़ाने हैं। अभी हमने सरल अलंकार किए, अब सरल अलंकारों के बाद क्रमशः थोड़ा सा जटिल अलंकारों की तरफ चलेंगे। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे गले में नई वैरायटी जनरेट होती है, हमें कुछ हरकत लेनी है, गाने में हमें नई नई चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ खतरनाक चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें करने होते हैं। और वो सभी चीज़ें कोई भी खतरनाक चीज़ें नहीं होती, जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उस प्रैक्टिस के हिसाब से वो चीज़ें ऑटोमेटिक सरल बनती चली जाती। आपने अगर सोचा
कि आपको हारमोनियम बजाना है, तो पहले तो आपको डर लगेगा कि हारमोनियम में कैसे बजाएंगे, सारे गाँव में कैसे बजेगा। फिर आपने थोड़े दिन तो प्रैक्टिस किया, आपने सारे गाँव में बजा लिया। अब आपको डर लगने लगा कि अब गाना कैसे बजेगा, तो आपने एक स्टेप तो पार कर लिया। पहले आप डरते थे हारमोनियम सीखने के लिए कि सारे गाँव में कैसे बजाएंगे, और अब आपको डर लग रहा है कि हमें गाना कैसे निकालना है। तो इस तरह से दोस्तों जब हम चीज़ों को करते चले जाते हैं तो उन चीज़ों से डर हमारा ख़त्म हो जाता है और चीज़ें हमारे पास आसानी से आ जाती हैं। इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। विलंबित लय के बाद अलंकारों, सरल अलंकारों के बाद हमें थोड़ा सा जटिल अलंकारों की तरफ बढ़ना है, और जटिल अलंकारों को करने के बाद थोड़ा सा और जटिल अलंकारों की तरफ बढ़ना है। जो भी आपसे बनते हैं नहीं बनते, वीडियोस चैनल में मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, आप मेरे साथ हारमोनियम बजा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल में, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, इसी चैनल में, रियाजमाला चैनल में। अब दोस्तों अलंकारों की आपने प्रैक्टिस कर ली, जैसे कि एक अलंकार, इसके बाद थोड़ा सा जटिल, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। इसी तरह दूसरा अलंकार, ये हमारा दूसरा अलंकार हो गया। ये अलंकार मैंने ऑलरेडी सेम जितने भी अलंकार मैंने आपको भी बताएं वो अलंकार मैंने चैनल में डाल रखे हुए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे अलंकार, सरल से लेकर के जटिल अलंकार, और मैंने जटिल अलंकार मैंने किसी को नहीं कहा है, क्योंकि आप जिनकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं वो सभी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। सबसे चीज़ होती है कि हमें दिमाग में बनाना है कि कोई चीज़ कठिन नहीं है। अगर हमने बना लिया कि दिमाग में कोई चीज़ कठिन नहीं है तो हम कोई भी अलंकार, कोई भी काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हमें जटिल अलंकारों को करना है। अब दोस्तों इसके बाद हमें चलना है राग की तरफ, रागों का अभ्यास करना है। जैसे रागों का समय होता है तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आए कौन से राग हमें किस समय पर गानी चाहिए। जैसे कि कोई भी राग आप पकड़ लीजिए, अगर सुबह रियाज कर रहे हैं तो सुबह की राग आप ले लीजिए, सुबह के राग में अभ्यास कर लीजिए। तो उसके लिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ भैरव राग की, तो भैरव राग में जैसे कि रे और धा कोमल स्वर लगते हैं। संगीत में देखिए दोस्तों, कोमल और स्वर, तीव्र स्वर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोमल स्वर होते हैं हमारे, शुद्ध स्वर होते हैं, और कोमल स्वर होते हैं। तो कोमल स्वर के अंदर ही हमारे विकृत स्वर दो प्रकार से हो जाते हैं। तीव्र विकृत होता है, तो तीव्र विकृत क्या होता है, केवल माँ होता है तीव्र विकृत। और हमारे शुद्ध स्वर क्या होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हो गए। कोमल स्वर शुद्ध स्वरों से एक स्वर नीचे, यानी कि रे हमारा ये हो गया, तो रे का कोमल क्या हो जाएगा, ये रे, एक स्वर नीचे हो जाएगा। इस तरह से गा का कोमल स्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा। पा हमारा शुद्ध, इसमें कोमल नहीं होता है, पा केवल शुद्ध होता है और सा शुद्ध होता है, ये सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इनके अलावा रे, गा, धा और नी ये कोमल होते हैं। साथ में माँ जो होता है, माँ हमारा कोमल नहीं होता, माँ तीव्र होता है। तो माँ एक सुर ऊपर लगता है, कोमल स्वर एक सुर नीचे और तीव्र स्वर एक सुर ऊपर। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करना है। तो रागों में सबसे पहले हमें राग का आरोह, जैसे कि मैं भैरव राग का बताता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी गा सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा। तो भैरव राग में हमने अलंकार किया, एक हमने उनका आरोह किया, आरोह के बाद हमने एक अलंकार भी किया। कौन सा अलंकार, जो अलंकार आपने सिंपल किया है उसी अलंकार को हमने भैरव राग में फिट कर दिया। इसी तरीके से अलंकार वही है, राग चेंज हो जाता है तो हमें उस चीज़ को उसी राग के अंदर, जो उस राग में स्वर लग रहे होते हैं, उन्हीं स्वर को लगा करके हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो फिर उसके बाद हम राग में आएंगे, राग में अलंकारों का अभ्यास करेंगे। अलंकारों का अभ्यास करने के बाद हम राग की बंदिशें और उसके अंदर तान और इन सभी चीज़ों का हम अभ्यास करेंगे। तो अब दोस्तों मैं मानता हूँ कि मैंने आपको रियाज का क्रम क्या है, रियाज का सही क्रम क्या है, कैसे हमें रियाज करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल दिया है। हो सकता है कि कोई चीज़ मिस हो गई हो, मैं वीडियो दोबारा से देखूंगा इसी वीडियो को, कोई चीज़ अगर मिस हो गई होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज़ बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और आपसे एक निवेदन आखिरी में करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है और मैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए आगे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ और भी अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद।